कंवर सिंह यादव नाम है उसका। उसको भाजपा ने इस बार पहली बार मौका दिया है। एक काम छोटे से कार्यकर्ता को टिकट देने का वो किया। तो पहली बार कोई नया चेहरा है, कोई काम कार्यकर्ता को लाया जाए। कांग्रेस की विचारधारा ऐसी है ना, बस 10 साल जैसे इनके रहे, 4 से 14 तक थे केंद्र के अंदर। इतना भ्रष्टाचार इतिहास उठा के देख लो, कभी हुआ ही नहीं। 2G 3G जीजाजी हेलीकॉप्टर, मतलब कितना घोटाला सुबह से शाम तक हो जाएगी लिस्ट दोगे तो। अरे रावदान सिंह अच्छा आदमी है, अच्छा विचार, हम तो रावदान सिंह बोल रहे। रावदान सिंह को देंगे। कोई काम नहीं किया, भ्रष्टाचार किया है, उसको वोट नहीं देना चाहिए, इनको क्या कहेंगे आप? ये सब ठीक से उनकी मन की धारा से कोई भी कैसे कहे। विचारों की लड़ाई, हमारा आपस में भाईचारा है, एक दूसरे खूब है, ये विचारों की बात है ये तो। आज यहाँ पे एक छोटे मजदूर का, कुम्हार का, किसान का बच्चा, हमारे मोहल्ले में एक नाई की खोखा की दुकान है, उसका बच्चा डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर लग गया। लग सकता था पहले, हुड्डा सरकार में कोई सोच सकता था क्या? वही नौकरी लगते थे, या तो वो नेताजी के जैसे हाजिरी लगाए या फिर जेब में 30-35 लाख हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह महेंद्रगढ़ में मौजूद हूँ। हरियाणा में चुनाव अब आखिरी चरण में है, प्रचार भी आखिरी चरण में है। मैं आज़ाद चौक पे मौजूद हूँ और आज़ाद चौक पे यहाँ चारों तरफ दुकानें हैं। मैं एक दुकान में बैठा हूँ और बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि हरियाणा के दिल में इस बार क्या है, किस जनता और किस दल के प्रति, किस व्यक्ति के प्रति इनके मन में प्रेम है। तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। चुनाव अब 2 दिन बाद है, दिल में क्या है, किसको चुनेंगे? जिसके लिए पूरा प्रदेश का भला होगा ऐसे आदमी को चुनेंगे हम तो, जिससे हमारे इलाके का भला हो, पूरे प्रदेश का भला हो और हमारा भला हो, उसको ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे। ऐसा कोई व्यक्ति लगता है? 2-3, एक भाजपा, एक कांग्रेस, एक निर्दल, कई लोगों में टक्कर है। चूंकि राजनीति है, चुनाव है, तो कई लोग होंगे। आपके जहन में क्या लगता है, कौन बेहतर काम कर सकता है? भाई हमारे यहाँ 45 साल से 2 MLA रहे हैं। यहाँ से 25 साल यहाँ रामविलास शर्मा रहे हैं और 20 साल यहाँ रावदान सिंह जी रहे हैं। एक कांग्रेस से, एक बीजेपी से। इस बार पहली बार भाजपा से उनकी टिकट कट गई रामविलास शर्मा की। और एक आम कार्यकर्ता जो 35 साल से पार्टी में दरी बिछाने का काम कर रहा था, कंवर सिंह यादव नाम है उसका। उसको भाजपा ने इस बार पहली बार मौका दिया है। एक काम छोटे से कार्यकर्ता को टिकट देने का वो किया। इससे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है कि बीजेपी में एक आम कार्यकर्ता कोई टिकट मिल गई तो MLA बन सकता है, और कोई भी एक आम से MLA या मुख्यमंत्री भी बन सकता है इस सरकार में। तो 45 साल से यहाँ जितना काम होना चाहिए था उतना काम हुआ नहीं। इसलिए हर आदमी का है कि कुछ एक 45 साल से पहली बार कोई नया चेहरा है, कोई काम कार्यकर्ता को लाया जाए, जिससे इस शहर की विकास गति पकड़े और कुछ काम हो। यहाँ पे लोगों की सोच तो यही है। तो उनके टिकट कटने से कोई नकारात्मक प्रभाव भी है क्या जमीन पर? जहाँ फर्क तो थोड़ा इसका है, उनकी जो टिकट कटने से है ना, है फर्क, उसमें चेंज है। जैसे कुछ ब्राह्मण नेता रहे हैं, वो हरियाणा का ही नेता है, ब्राह्मण नेता। तो यहाँ ऐसे तो कह नहीं सकते कि 100 के 100% ब्राह्मण वो हो गए हैं, क्योंकि एक विचारधारा भी होती है किसी भी, जैसे भाजपा एक विचारधारा है। तो जो आदमी जैसे 60% ब्राह्मण वो उनकी पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए थे, जो रामविलास शर्मा से जुड़े हुए थे, तो वो तो विचार, एक टिकट तो कटी है, एक आदमी की पार्टी थोड़ी खत्म हुई है। तो वो उनकी जो हिंदुत्व की विचारधारा के से जो संबंध रखते हैं वो तो आज भी बीजेपी को दे रहे हैं। और जो कुछ पर्सनल अटैच था पंडित जी से, तो पंडित जी का रूखे व्यवहार से कि उन्होंने समझ गए कि भाई थोड़ा सा अलग है, तो वो अपना निजी तौर पे थोड़ा गुस्सा है भी, हमारी इतना पुराना कद्दावर नेता है, टिकट कट गई है, तो वो शायद वो किसी और में उनका बिखराव होगा वोटों में। ये नहीं एक पार्टी में शिफ्ट होगा। एक नया, एक ब्राह्मण प्रत्याशी आज वो और है, कौशलेंद्र कौशिक है, कुछ उसके जाएं, कुछ और जाएंगे, और ज़्यादा फिर उसके रावदान सिंह के भी जा सकते हैं। रावदान सिंह के जा सकते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि 14 के बाद पूरे देश ने देखा कि हिंदू मुसलमान के बीच में लगातार तनाव बढ़ रहा है। इस तनाव का कोई मामला आपके विधानसभा में भी है क्या? नहीं, हमारे हिंदू मुसलमान हमारे विधानसभा में नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं। आप महसूस करते हैं कि ऐसा देश में कोई माहौल है या सब ठीक है? नहीं, मेरे को तो लगता नहीं है। बाकी कुछ तो कई जगहों पे हैं, जैसे यहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य है नहीं ना, तो हमें नहीं पता। लेकिन ज़्यादा हमारा नूह मेवात में हुआ था अभी पिछले दिनों, तो वहाँ हुआ था। जैसे जहाँ मुस्लिम संख्या में ज़्यादा है तो वहाँ हो रहा है, तो वहाँ तो कुछ है, इस चीज़ का असर होता है। हाँ, आप अपना नाम बताएं सर। मेरा नाम घीसाराम सैनी है। घीसाराम सैनी। सैनी साहब, इस बार क्या है माहौल चुनाव में? माहौल अभी कोई क्लियर नहीं हुआ है जी। अब तो 2 दिन रह गए सैनी साहब। अभी तक कोई माहौल क्लियर नहीं हुआ जी।
बाकी दान सिंह को जो झूठा आरोप लगा रहे हैं भी इन्होंने पैसे हड़प लिए, वो कर लिए, ऐसा कोई नहीं किया। इन्होंने ना कभी कोई नौकरी लगाई उसमें पैसे लिए, ना कोई ज़मीन पे कब्जा किया किसी के, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जैसे अब हम लोगों ने देखा है कि पार्टियां क्या करती हैं कि विद्रोह न हो इसलिए जिस दिन नॉमिनेशन होता है उस दिन टिकट देती हैं। आप अब जनता भी क्या होशियार हो गई है कि आपस में मनमुटाव न हो इसलिए जाके सीधे बटन टेपना है आखिरी दिन। ऐसा ही है जी। अब माहौल जो किसी का माहौल का पता ही नहीं चल रहा, माहौल का पता नहीं चल कोई पता नहीं चल देखो रहा। समझदार ये हो गई। पब्लिक इतनी समझ, किसी से बुरा नहीं हो। मैं दान सिंह के भी यहाँ काम करने जाता हूँ जी, मैं एक मजदूर हूँ। हुड्डा साहब आए जब मैंने खाना बनाया, खट्टर साहब आए, तो मैं तो चौटाला साहब उनका भी खाना, मैं तो जी एक सेवक हर पार्टी में जाता हूँ और हर पार्टी मेरा मान सम्मान करती है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी हरियाणा विकास करेगा, बढ़िया काम करेगा। विकास करेगा हरियाणा, बढ़िया काम करेगा, हम भी उम्मीद करते हैं। लेकिन इन 10 सालों में जो काम हुआ है भाजपा की सरकार में, उसको कितना नंबर देंगे? देखो ये अपने खट्टर साहब थे, इनका विरोध था, विरोध अब भी है। इनकी कई जो पॉलिसियाँ थी वो बहुत लोगों को दिमाग में नहीं, वो पॉलिसी लोग बहुत परेशान थे, बहुत विरोध, अब भी विरोध है उनका। फैमिली आईडी का और कई इन्होंने लगा दिए ना, वो अब भी विरोध है। जो ये विरोध बीजेपी का नुकसान हो रहा है, ये सब खट्टर के कारण नुकसान हो रहा है जी। खट्टर के कारण नुकसान। हाँ जी, वो जो पॉलिसी जो लगाई ना जी, वो पॉलिसी लोगों को रास नहीं आई। आप भाजपा के समर्थन में हैं, भगवा ओढ़े हुए हैं, भाजपा के समर्थन में हैं? नहीं, ये तो मेरा वो नरेंद्र मोदी के साथ फोटो लग रही ऊपर। अच्छा, नरेंद्र मोदी के साथ फोटो लग रही है। मतलब भाजपा को पसंद करते हैं? नहीं, भाजपा में 50 साल से भाजपा हूँ। अब किस में है? 50 साल से भाजपा में? नहीं, अब तो मैं न्यूट्रल हूँ भैया। न्यूट्रल है? हाँ। तो भाजपा क्यों पसंद नहीं है आप 50 सालों के बाद? नहीं, भाजपा पसंद नहीं, केंद्र में मोदी के साथ हूँ मैं। केंद्र में मोदी के साथ हैं और राज्य में? राज्य में अब जो बढ़िया काम करेगा हम उसको वोट देंगे। तो कह दीजिए ना कि हुड्डा के साथ हैं। नहीं, जो बढ़िया काम करेगा उसको देंगे वोट। बढ़िया काम करेगा। जो बढ़िया काम अच्छा करेगा ठीक उसको है, देंगे, हाँ। आप मुझे 10 साल भाजपा की मान लेते हैं और उसके पहले भी आपने हुड्डा को देखा होगा। 10 साल उनके थे। 10 साल उनके थे। लोगों का कहना है कि हुड्डा ने बेहतर काम किया है। चूंकि आप इस प्रदेश के हैं, आप ईमानदारी से बताएं, क्या सच में हुड्डा ने काम किया? नहीं, हुड्डा साहब ने काम किया, यहाँ यूनिवर्सिटी लेके आए, यहाँ लड़कियों के लिए कॉलेज बनवाया राव दान सिंह जी ने, यहाँ हुड्डा पार्क बनवाया। यहाँ पार्क जो बना हुआ महेंद्रगढ़ में, यहाँ नज़दीक में दादरी में रेवाड़ी में ऐसा पार्क नहीं है जो हमारे यहाँ पार्क है। ये सब राव दान सिंह की देन है। काम हुए हैं। हाँ, काम हुए उन्होंने। तो काम पर चुनना होगा तो रावदान सिंह के लिए थोड़ा बड़ा मन में है या? जो बढ़िया काम करेगा, बढ़िया काम करेगा। हम चाहते हैं अमन शांति रहे जी। और हमें कुछ नहीं चाहिए। हम दुकानदार हैं, मार्केट में अमन शांति रहे और ये खड्डे भरे जाए। पर्सनली दान सिंह बहुत लोगों का खट्टा। प्रभाव है जी। पर्सनली दान सिंह को लोग लाइक भी करते हैं, पसंद भी करते हैं, उन्होंने काम भी करवाया है। लेकिन जहाँ कांग्रेस की विचारधारा की बात आती है ना, वहाँ थोड़ा वोटर रहता है। कांग्रेस की विचारधारा से लोग वहाँ ज्यादा प्रभावित नहीं है। कांग्रेस की विचारधारा बोले तो कौन सी, क्या? कौन सी? वो बस कांग्रेस की विचारधारा ऐसी है ना, बस 10 साल जैसे इनके रहे, 4 से 14 तक थे केंद्र के अंदर। इतना भ्रष्टाचार इतिहास उठा के देख लो, कभी हुआ ही नहीं। 2G 3G जीजाजी हेलीकॉप्टर, मतलब कितना घोटाला सुबह से शाम तक हो जाएगी लिस्ट दोगे तो। अब जेब भरने का काम में इतना भ्रष्टाचार इन्होंने नस नस में फैला दिया था, तो वो उसी का, और सिर्फ एक अल्पसंख्यकों को तवज्जो दी है, हिंदुओं को दबाया गया इसमें हमेशा कांग्रेस। जब तो आज कोई मुस्लिम वोट है, जो भी पूछ लो भाई, हम तो मुस्लिम कांग्रेस को वोट करेंगे, चाहे कैंडिडेट कोई हमारा काम करे ना करे वो। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अभी मैं बैठा हूँ, केजरीवाल जी का प्रचार जा रहा है, केजरीवाल जी की आवाज में था। केजरीवाल का कोई प्रभाव है हरियाणा में? हरियाणा में केजरीवाल का कोई प्रभाव नहीं। कोई प्रभाव? 40 सीटों में शायद ये चुनावी लड़ रहे हैं, 90 में से सब पे जमानत जब्त है। सब पे जमानत जब्त? सब पे जमानत जब्त है। एक भी जमानत नहीं बचा पाएंगे। अगर 1-2 जमानत बचाने में कामयाब रहे तो इनकी जीत ही होगी। ये भी जीत ही होगी। आप चाचा अपना नाम बताएं। रण सिंह पंच भगडाना। रण सिंह। अच्छा बताएं, अब आपका नाम भी रण सिंह है और 2 दिन बाद चुनावी रण भी है। हाँ जी। तो इस रण में आप किसके साथ हैं? कांग्रेस के साथ। कांग्रेस के साथ? क्यों कांग्रेस क्यों? कांग्रेस ने काम करे थी। क्या काम किया कांग्रेस? भाजपा तो कह रही है कोई काम नहीं किया, खाली भ्रष्टाचार। आपके बगल में कह रहे हैं भ्रष्टाचार किया। वो तो उनके अपना मन की बात से। आपके मन, इनके मन की बात है। हमारे सबसे पहले तो काम हुड्डा साहब ने यूनिवर्सिटी दी जी। वो सारा महेंद्रगढ़ के लिए, हमारा एक के लिए नहीं थी जी। सबसे बड़ो काम करो यूनिवर्सिटी वालों। जी।
एक जो सन हमारे जो सन यो बनवायो पार्क होड्डा पार्क, हाँ। एक पहले के जो मजिस्ट्रेट ये बैठन की कोई जगह नहीं थी, वहाँ एक ठो सारा को सारो कर दियो, 15-16 किला जमीन मोल लेके और वो बनवा दीजिए मिनी स्टेडियम, मिनी। मिनी स्टेडियम। तो हम इन बातों से खुश हैं। और एक रावदान सिंह अच्छा आदमी है, अच्छा विचारा का आदमी, हम तो रावदान सिंह को बोल रहे हैं। रावदान सिंह को देंगे। तो ये आपके बगल में भाई साहब हैं, ये कह रहे हैं भाजपा ने कोई काम नहीं किया, भ्रष्टाचार किया है, उसको वोट नहीं देना चाहिए, इनको क्या कहेंगे आप? ये सब ठीक से उनकी मन की धारा से कोई भी कैसे कहे। अच्छा, इनकी मन की बात है, कोई कुछ भी ये कहे। विचारों की लड़ाई, हमारा आपस में भाईचारा है, एक दूसरे खूब है, ये विचारों की बात है। ये तो ये देश है भारत और इसकी लोकतंत्र की खूबसूरती यही है, दो विचारधारा के लोग बैठे हैं, एक कांग्रेस एक भाजपा। एक कह रहे हैं कि भाजपा ने बेहतर काम किया है, मैं भाजपा को वोट दूंगा, कांग्रेस भ्रष्टाचारी है। वहीं दूसरे से पूछने पर ये कह रहे हैं कि ये इनके मन की बात है, मैं तो कांग्रेस को वोट दूंगा। ये खूबसूरती है। अच्छा, एक बात मुझे बताएं, हुड्डा साहब के काम को आपने भी देखा और अभी भाजपा के 10 साल के काम को आपने देखा। 10 साल के इस भाजपा के कार्यकाल को आप कितना नंबर देंगे? हम तो कितना भी नंबर ना डालें। एक आध नंबर? ना, एक नंबर भी नहीं? नहीं। कोई काम नहीं हुआ? ये हमारे मन में पसंद है। इनकी लड़की, पसंद नहीं है? इनकी पोती, इनका पोता, इनके 4 बच्चे इसी 10 साल के अंदर बगैर खर्ची पर्ची इनसे पूछ लो, 10 साल के अंदर इनके घर के 4 बच्चे नौकरी लगे, एक नए पैसे जीना हरियाणा पुलिस में, चंडीगढ़ पुलिस में, इनके अभी लगे जस्ट। तो ये तो कह रहे हैं कि नौकरी लगी है हरियाणा सरकार में, भाजपा सरकार में। मैं कि नाटो हूँ अपने योग्यता से लगे। मतलब रोजगार है ना? रोजगार तो दियो, रोजगार दिया है। तो 0 नंबर दे रहे हैं, ये 100 में से 0 दे रहे हैं। एक घर में 4 नौकरी है इनके सर, और वो भी भाजपा सरकार की पॉलिसी की वजह से। जी नहीं, हाँ। अब आप देखिए, ये कह रहे हैं कि भाजपा के पॉलिसी से 4 रोजगार है। अब आप क्या कहेंगे? मेरी सुनो का आम से एक हमारे पहले मोहल्ले में मेरी लड़की लग रही है चंडीगढ़ पुलिस में, 15 साल ही लग गया। वहाँ के भाजपा लगाई थी, वो अपनी योग्यता से लग रहा है। योग्यता से लग रहे हैं। हाँ, आज यहाँ पे एक छोटे मजदूर का, कुम्हार का, किसान का बच्चा, हमारे मोहल्ले में एक नाई की खोखा की दुकान है, उसका बच्चा डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर लग गया। लग सकता था पहले, 10 साल पहले हुड्डा सरकार में कोई सोच सकता था क्या? वही नौकरी लगते थे, या तो वो नेताजी के जैसे हाजिरी लगाए, या फिर जेब में 30-35 लाख हो। और इतने एक गरीब का एक पत्थर ढोने वाला बच्चा जो 500-400 रुपये दाढ़ी जाता था, वो डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर लगे यहाँ पर। ऐसे ऐसे गरीब बच्चे लग गए नौकरी यहाँ इतने, और एक बगैर किसी भी, वो चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे किसी पार्टी संबंध रखते हो, वो नहीं है। मेरिट के आधार पर नौकरियाँ दी गई है 10 साल में, कि जो योग्य बच्चा है उसको नौकरी मिलेगी। लेकिन हम हरियाणा घूम रहे हैं, बेरोजगारी के खिलाफ नौजवान बहुत ज़्यादा हैं। चाहे वो आपने भी देखा होगा, ये पूरा जो इलाका है ये सेना में लोगों को भेजता था, सेना में जवानों की भर्ती होती थी। लेकिन जो सरकार की योजना है अग्निवीर योजना, उससे बहुत लोग नाराज हैं। आपको लगता है कि ये योजनाएं सही हैं भाजपा की? अग्निवीर योजना भाजपा की सही थी, लेकिन उसको प्रचार गलत तरीके से किया गया। उसको ऐसा नेगेटिव फैलाया गया कि ये पता नहीं 4 साल 10 साल बाद हटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। पर वो तो ये इतनी बढ़िया योजना थी, इसको सही धरातल पे बीजेपी भी पूरी बताने में असमक्ष रही, और इन्होंने विपक्ष वालों ने इसको कर दिया। भाई वो जितने साल वो बच्चा जाएगा, फिजिकल ट्रेनिंग होगा, 30 लाख रुपए लेके आएगा, यही वो उम्र होती है बच्चों की जो नशे में पड़ते हैं कई बच्चे, और जो जा रहा है, जो पंजाब में आज नशे में बुरी तरह धकेल चुका है। अगर जो बच्चा जाएगा फिजिकल फिट होगा, 30 लाख घर लेके आएगा, और उसके अब तो सरकार ने बोल दिया कि जो बच्चा ये कर लेगा ना अग्निवीर, उसकी नौकरी 100% पक्की दी जाएगी उसको आगे भी। अच्छा, तो मुझे बताएं, आप 4 साल की नौकरी, आपका बच्चा है, ट्रेनिंग करता है, 4 साल की नौकरी, उसके बाद घर वापस आ जाता है, आप इसे ठीक मानते हैं? और पैसे लेके आ रहे 30 लाख, और फिजिकली फिट होके आ रहे हैं। कल ने अगर कोई बात हो, अगर कल ने कोई बात हो, एक तो बच्चा फिजिकल फिट है, नौकरी का आसार उसके 70% बढ़ जाते हैं आगे नौकरी लगने के, पैसे भी लेके आ रहे हैं, और भाई देश के लिए कुछ करना तो शहीद उसमें कई, जैसे आप बता रहे हैं, मैं आपको बताऊं, आपने कहा भाजपा प्रचार नहीं कर पाई, जबकि देश में सबसे ज़्यादा ताकतवर अगर प्रचार का कोई माध्यम है तो वो भाजपा के पास है। मैं इसमें बताऊं कि जो अग्निवीर योजना है उसमें शहीद का दर्जा नहीं है। इसी देश में जब हमने सबने देखा है, आपके तो इस मिट्टी ने बहुत शहीद दिए हैं, जब शहीद होता है तो उसको तिरंगे में लाया जाता है, उसको सलामी मिलती है, लेकिन अग्निवीर योजना में ये कोई व्यवस्था नहीं है। अगर आप शहीद होते हैं तो बाप माँ जाएंगे, उसके शहीद शव को लेके आएंगे, शहीद का कोई दर्जा नहीं है। 10 लाख अगर मान लीजिए या 30 लाख मान लीजिए वो लेके आता है, उसके बाद उसकी पूरी उम्र पड़ी है।
हरियाणा में ही मैंने बात किया तो कई लोगों ने कहा कि अगर आ जाता है 4 साल में हम उसकी शादी कहाँ करेंगे, शादी कौन करेगा हमारे बच्चों से, तो ये सब भी मुश्किलें हैं। शादी तो बताओ 22 साल की उम्र में आ गया बच्चा, पैसे भी लेके आया है, और शादी के तो जो इनके नौकरी लेते हैं सभी बच्चे कुंवारे रहते हैं क्या? काम तो सभी करते हैं, शादी का ये थोड़ी जो सरकारी नौकरियाँ इतनी है जो सभी नौकरी चले जाते हैं। नौकरी तो सीमित तौर पे रहेंगी, सभी तो सरकारी नौकरी लगेंगे नहीं, शादियाँ उनकी नहीं होती क्या? आप अग्निवीर को सही मानते हैं? ना मैं सही मान, अगर कुछ गलतियाँ है ना, त्रुटियाँ है तो उनको ठीक करने की जरूरत है, उसकी जाए ये नहीं कि। अच्छा, आप इस बात से सहमत होंगे कि आपका ये क्षेत्र सुबह सुबह सड़कों पे युवाओं के दौड़ लगाने से भरा रहता था, अब तो वो सुनी पड़ गई होंगी सड़कें? ना आप गांव की तरफ जाके निकलो, अभी भी सुबह सुबह बच्चे दौड़ लगाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तैयारी कर रहे हैं? तैयारी तो कर रहे हैं, वैकेंसी निकलेगी तो उसमें जाएंगे बच्चे यहाँ पे। ये कह रहे हैं अग्निवीर योजना बहुत बेहतर है, आप भी मानते हैं? भैया किसी के दिमाग में कुछ बैठता है, किसी के दिमाग में कुछ बैठता है। ये तो सरकार की पॉलिसियों के कारण जो नाराजगी है लोगों को। जी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जंतर मंतर पे आपके प्रदेश की एक बेटी विनेश फोगाट बैठी थी, उसको घसीटा गया, उसकी बात नहीं सुनी गई, तो क्या उसकी बेइज्जती का बदला भी हरियाणा के मन में है कि हम लेंगे? देखो ये राजनीतिक स्टैंड है, इस मामले हमें कुछ मालूम नहीं भैया। टिकट लड़ी थी कांग्रेस से, ले तो ली जुलाना से, विनेश फोगाट टिकट लड़ी थी कांग्रेस से। वो उस टाइम तो लग रहा था लोगों की गलत हो रहा है, लेकिन वो अगले बार फिर उनके साथ उनको टिकट दे रही है कांग्रेस पार्टी, वो चुनाव लड़ रही है, तो ये तो चुनावी प्रोपगंडा था उनका, चुनावी प्रोपगंडा था, हमको टिकट लेनी थी। टिकट लेनी थी, हाँ, इसलिए किया गया सारा ये प्री प्लानिंग था, ये तो सर ये प्री प्लानिंग था। आप चाचा मुझे बताओ, इस बार हरियाणा जब किसान आंदोलन हो रहा था, किसान को अंदर हरियाणा में नहीं आने दिया गया, दिल्ली नहीं जाने दिया गया, किसान मानते हैं कि अपमान हुआ, आप भी मानते हैं कि किसानों का अपमान हुआ? अब मानता को ना दाव मान रहा सर, बीसों को विरोध से किसान जो सन न बढ़ना बीजेपी अड़ा न उठे उनका मन, और खूब विरोध सरिया विरोध से बीजेपी की कमजोरी आई। ये किसान है खुद जी, ये खुद किसान है जी। यहाँ का एरिया किसान बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ का एक भी किसान उस आंदोलन में नहीं गया। पूछ लो ये गए थे क्या, और कोई भी गए थे यहाँ से? एक भी किसान आप गए थे उस आंदोलन? ना गया, नहीं गए, कोई नहीं गया। हमारे अहिरवाल क्षेत्र का एक किसान उस आंदोलन में नहीं गया, क्योंकि जो किसान होता है ना उसको तो काम करना होता है, वो कहाँ आंदोलन में जाए, इतना टाइम थोड़ी है, फसल का वो है। लेकिन जो बाजरा है 700 बिकता था, वो अब सरकार में 2400 रुपये बिक गया। किसानों की तो आमदनी हमारी तो यहाँ डबल हो गई है जी, किसानों की आमदनी डबल हो गई है। हमारे यहाँ का किसान तो बहुत खुश है, ये खुद किसान है, इनसे पूछ लो। MSP मिल रही है। मतलब जितनी भी जो सुविधाएं इन भाजपा सरकार में किसानों ने दी ना, इन्होंने आज से पहले नहीं मिली थी किसी को भी। अच्छा, चाहे वो बाजरे का मूल्य हो और कोई हो, जैसे खाते हमारे बहने पैसे आने इनके, वो आने सब चीज सब मिल रही है। खुद ये किसान है, यहाँ का एक किसान नहीं गया, पंजाब बॉर्डर पे एक भी किसान यहाँ का नहीं गया। अगर इनको दिक्कत होती है किसान जाता है ना, इनकी सहानुभूति जरूर है। आपको किसान MSP पे फसल खरीदी जा रही है आपकी? ना खरीदी जा रही, नहीं खरीदी जा रही है, तो ये बगल में बैठ के कह रहे हैं खरीदी। ये कहीं की हमारे तो आपस को रोड पर हमारे 40 साल की यारी है, और ये दोनों बात बेटो यानी दोनों को विरोध करवाओ तो तुम जी, ये दोनों एक साइड हो गए हैं, और ये दोनों बात बेटो ये वो बाप बेटो से दोनों को विरोध करो। ये हमारे 40 साल की यारी है, मैं इनको विरोध कैसे करूंगा बताओ? अच्छा, इनसे 40 साल की आपकी यारी, आप विरोध कैसे करेंगे, ये कह रहे हैं? तो ये एक लोकतंत्र है देश में, और ये लोकतंत्र तो करना था भाजपा के इनको। किसानों के आप समर्थन में हैं? किसानों का समर्थन में है ना? इनके गांव से एक भी किसान गया था, पूछ लो। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो इनको 3 बिल जो किसानों के आए थे सरकार की तरफ से, उसको किसानों के खिलाफ बताया जा रहा था, आप उस बिल के साथ हैं कि उस बिल के खिलाफ हैं? ये आपको बोलने नहीं दे रहे दोनों लोग। एक बताऊं तुम ही बोल लो, कांग्रेस आओगे हरियाणा में हुड्डा CM होगो, मारे उरा से राव दान सिंह होगो, बस इतने जाने था हमारे वो इनका साफ कहना है, हालांकि आपने देखा हम बातचीत कर रहे थे, सहमति आपस में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सुन पूरा एक दूसरे को रहे हैं। इनका कहना है कि देश हरियाणा में रोजगार है, जिन्होंने तैयारी की है उनको रोजगार मिला है। जमीन पर काम की अगर बात करें तो इनका मानना है कि यहाँ से विधायक रावदान सिंह है, रावदान सिंह ने काम किया है। चाचा का मानना है कि प्रदेश में सरकार अब हुड्डा की बननी चाहिए। दो पक्ष हैं, कुछ लोग भाजपा से हैं, चाचा कांग्रेस से हैं, अपना अपना मत रख रहे हैं।
आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।